मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के उन सभी पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने आज 13 नवंबर 2020 को दोपहर 12 बजे जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए प्रतिज्ञा दिवस का आयोजन कर रहे हैं। यह प्रतिज्ञा दिवस जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के माध्यम से एक साथ संपूर्ण देश में आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्थल स्थल पर प्रतिज्ञा दिवस कार्यक्रम आयोजित करके देश के नागरिकों से हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, जो सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भेजा जाना निर्धारित किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि अखिल भारत हिंदू महासभा जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के इस अभियान को पूर्ण समर्थन देती है। यह जनसंख्या नियंत्रण कानून अखिल भारत हिंदू महासभा का एजेंडा आरंभ से रहा है और इस एजेंडे पर हिंदू महासभा पूरे देश में अपने अभियानों के माध्यम से सदैव मुखर रही है। जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन का गठन और उसके माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाना अखिल भारत हिंदू महासभा के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। आज अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा भी जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के अंतर्गत आज दोपहर 12 बजे एक प्रतिज्ञा दिवस कार्यक्रम शक्तिनगर में रखा गया था और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उत्तरदायित्व हिंदू महासभा दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष जितेंद्र महतो जी को सौंपा गया था। बड़े ही दुख का विषय है कि 2 दिन पूर्व रात्रि में जितेंद्र महतो के पुत्र की मृत्यु हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में। आज जितेंद्र महतो अपने पुत्र की अस्थियों को चुन करके गंगा में प्रवाहित करने के लिए गढ़गंगा गए हैं। इस कारण हिंदू महासभा का यह प्रतिज्ञा दिवस कार्यक्रम इस दुख की घड़ी में रद्द करना पड़ा है। मैं जितेंद्र महतो जी के इस दुख में पूरी तरीके से शरीक हूँ। पूरी अखिल भारत हिंदू महासभा उनके पुत्र के निधन से दुखी है और हिंदू महासभा उन्हें ईश्वर से इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करती है। आने वाले समय में हिंदू महासभा पूरी तरीके से जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन और इस अभियान में जुटे अन्य सामाजिक राजनीतिक संगठनों और नेताओं के साथ मिलकर के इस अभियान को और तेज किया जाएगा। जिस प्रकार से इस देश में जनसंख्या विस्फोट निरंतर होता जा रहा है, वो राष्ट्र के हित में नहीं है और वो एक विचारणीय प्रश्न है। जिस प्रकार से हमारे देश में एक विवाह का कानून है, किंतु एक वर्ग विशेष पर उसके मजहब के आधार को मान करके ये कानून लागू नहीं किया गया, यह दुखद है। यह चिंतनीय है कि एक मजहब के लोग 4 शादियां और 40 बच्चों को अल्लाह की देन मान करके इस देश में जनसंख्या विस्फोट को बढ़ावा दे रहे हैं, केवल और केवल इस देश को इस्लामिक राष्ट्र में परिवर्तित करने के उद्देश्य को लेकर के। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो एक विवाह और 2 बच्चों का कानून उस मजहब विशेष पर भी लागू करें और जनसंख्या नियंत्रण कानून बना करके पूरे देश के नागरिकों पर समान रूप से लागू किया जाए और इसके साथ साथ यह भी निर्धारण किया जाए कि 2 बच्चों से अधिक संतान पैदा करने वाले नागरिकों को किसी भी प्रकार की सरकारी राजकीय सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएंगी।
उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। और इन्हीं मांगों को लेकर के अखिल भारत हिंदू महासभा जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन और अन्य संगठनों के सहयोग से अभियान को आगे बढ़ाएगी। और यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि यह कानून अस्तित्व में नहीं आ जाता और देश के समस्त नागरिकों पर एक समान रूप से लागू नहीं हो जाता। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।